कहा जाता है कि मुद्दा किसानों का है, कहा जाता है कि ये रैलियां किसान कर रहे हैं, लेकिन मजहबी नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? इस नारे की गूंज कहां तक सुनाई दी, आप सब ने देखा। ये सब देखकर हम बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि किसान आंदोलन को भी एक शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस शाहीन बाग में कौन से लोग मुख्य किरदार निभाएंगे, इसके लिए भी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और ये शाहीन बाग बनाने की कोशिश कब की जाएगी, ये भी आप सबको पता है कि यूपी इलेक्शन आ रहा है, और इसलिए ये सारे षड्यंत्र रचा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए, इसके लिए जितनी कोशिशें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस चचा को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं सिर्फ इनका नाम ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इनका पूरा इतिहास ऐसा है जो मुझे बताने में खुद शर्म आ जाएगी। इनका नाम है राकेश टिकैत। इन्होंने देश में दंगे फैलाने का एक बिजनेस शुरू किया हुआ है आंदोलन के नाम पर। इसने मुजफ्फरनगर में महापंचायत में प्रत्यक्ष रूप से समझा दिया कि इतिहास में कैसे पहले विदेशी लोगों ने हमारे देश में आकर यहाँ पर कब्जा किया और किन लोगों की वजह से किया, कैसे लालची लोगों की वजह से ये देश आसानी से उनका गुलाम बन गया और उन लोगों ने यहाँ पर राज किया, देश को खंडित किया। आपने राकेश टिकैत के मजहबी नारे का वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पूरा विश्लेषण आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा विश्लेषण पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ये एक दूसरी वीडियो देखिए, बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको कुल मिलाकर दो किरदार नजर आएंगे। एक किरदार यानी पहला किरदार होगा मोदी और योगी को विरोध में अपनी पत्रकारिता चला रही प्रज्ञा मिश्रा की, और दूसरी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी पूनम पंडित की। इसने मेरी कॉली भर के उतारा मुझे। तुझे ज्यादा शौक है बैठने का, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ मंच है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ मंच है, देख ले। इस लड़के ने मुझे कॉली भर के। पूनम जी क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? आप ठीक हो? अब आपने देखा कि किस तरह से खुद पूनम पंडित क्या बोल रही हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, इस आंदोलन में इनके साथ कैसे बदतमीजी की जा रही है, स्टेज पर से उतरने के दौरान इनके साथ क्या हो रहा है, इन्होंने खुद कबूला है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नैरेटिव को सेट किया जाता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से कुछ लोग चंद पैसों पर बिक कर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये वही पूनम पंडित है जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इन्होंने मोदी और योगी को वोट दिया था, लेकिन अब ये वोट नहीं देंगी, और जिसका ये समर्थन कर रही हैं, इन्हीं के साथ उन्हीं लोगों ने क्या बर्ताव किया, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जरा वोट लेकर देखें, ये रोजगार के नाम पे, जरा वोट लेकर के देखें महिलाओं के सम्मान के नाम पे। पूनम जी, बात यह है ना कि महिलाओं के सम्मान की बात है तो पूरी दुनिया को आज बहुत अच्छे से पता है कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया। और बात जब धर्म और मजहब की होगी तो लोग ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार से उनको किस तरह से छुटकारा दिलाया है। तो कृपया इस पर ज्ञान न दीजिए। हमारे पास जो कुछ है हमारी अपनी मेहनत का है, इल्जाम लगे अलग बात। मानता हूं कि आपने अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया, आपने इंटरनेशनल खिलाड़ी बनी, अपने देश का नाम रोशन किया, लेकिन ये इंजाम दीदी आप सही नहीं लगा रही, क्योंकि आपने ये बात खुद कबूला, इसलिए इसको इंजाम मत बोलिए। ये सत्य घटना है जो आपके ही के मुंह से कबूला गया है, वो भी मीडिया के माइक पर। वोट दिया इनको 2014 में भी मैंने वोट दिया, और इनको 19 में भी मैंने वोट दिया। तो जब वोट दिया था हमारा अधिकार है ना इनसे पूछने का। ऐसे लोगों को मौका मत देना, नहीं तो जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं होएगा। आपने वोट दिया था, ठीक है, लेकिन इस बार न देके मेरे हिसाब से आप गलती करेंगे, क्योंकि इस समय आप ऐसे लोगों के समर्थन में हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, देश की धरोहर माने जाने वाले लाल किले पर जाकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, और इन्हीं लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है। पूनम जी, ये मत भूलिए कि जिन लोगों के समर्थन में आप लाल किले पर और किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, इन्हीं लोगों ने आपके साथ उसी आंदोलन में बदतमीजी की है। और बात आंदोलन की आती है तो आपने देखा है कि आज तक शाहीन बाग के आंदोलन और किसान आंदोलन में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन इसी के विपरीत अश्विनी उपाध्याय जी के आंदोलन यानी कि हिंदुओं के आंदोलन में इसी सरकार ने उठा करके गिरफ्तारी भी की है और जेल में डाल दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये होर्डिंग लगाए हैं वो प्रधानमंत्री फंड से लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी की सैलरी से, या मुख्यमंत्री जी की सैलरी से लगाए हैं, या जनता के टैक्स से लगाए हैं, या अपनी जमीन वमीन बेच के लगाए? ये पूछने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ये नेता और नेतागिरी में फंड आता है, फंड किया जाता है। खुलकर बोलूं तो ये बैनर मोदी नहीं लगाते, ये चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी। यही सवाल आप केजरीवाल से पूछो, जिसने महामारी में सबसे ज़्यादा पैसा से प्रचार पर उड़ा दिया था।
ये सवाल आप उनसे पूछो जिसके आंदोलन में आप जिनका साथ दे रही हैं, जिस आंदोलन में आपके साथ अत्याचार हुआ। उनसे पूछो कि ये कहने को तो किसान है, लेकिन इनके पास इतने महंगे होटल में रुकने के लिए पैसा कहाँ से आता है। ट्रैक्टर इतने जिसकी माइलेज काफ़ी कम होती है, उस ट्रैक्टर को चलाने का, इतनी रैलियाँ करने का खर्चा कौन दे रहा है, बैकअप फंडिंग कौन कर रहा है। ये सवाल आप उनसे पूछो कि एक किसान ऐसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को पैसे दे करके ट्वीट कैसे करा लेता है और देश में सुनियोजित तरीके से दंगे करा देता है। ये पैसे कौन भेज रहा है। यहाँ तक कि खेती करने के समय में दिल्ली को पूरा जाम करके बैठे हैं ये लोग, इनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कि सारी जो नुकसान इनको खेती बाड़ी में हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा। तो होर्डिंग लगाने से तो बढ़िया वेंटिलेटर और ज्यादा बढ़ा लेते, हॉस्पिटल बढ़ा लेते, कि जब ये आरएसएस वाले आएंगे ये देश का नाश करके जाएंगे, लोगों को बटाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे, लोगों को झगड़ाएंगे। आरएसएस और मंदिरों ने कोरोना में इस देश की मदद कैसे की, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा तो अब जितनी बोलेंगी उतनी वीडियोस मैं दिखा दूंगा, उतनी फोटोज़ और वीडियोस को भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल आप इस 2 स्क्रीनशॉट्स को ही देखिए कि आरएसएस ने कोविड में देश की मदद कैसे की है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर तक की मदद आरएसएस ने की है। यहाँ तक कि कई मंदिरों के प्रांगण और आरएसएस के कार्यालयों तक को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया। रोटी, और जब रोटी की बात चले और बेटी ना बोले तो ये तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। अब बात रोटी की बात पे जब देश की बेटी सामने आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही रोटी अगर विदेशी पैसों की वजह से आए तो ये बहुत बुरी बात है। तो नाराजगी इसलिए होगी ना, हमने बदलाव के लिए वोट दिया, अब इन्होंने जातवाद धर्मवाद ये सिस्टम फैला दिए। सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी में ही इनको जातिगत की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन ये उस पर कुछ नहीं बोलते जो पार्टियां ही जाति के नाम पर बनी है। जैसे असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, मायावती की पार्टी ले लीजिए, या समाजवादी की पार्टी ले लीजिए, या परिवारवाद की राजनीति पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी की ले लीजिए, ये उसके खिलाफ कभी नहीं बोलते। आप इतना बढ़िया, इतना धाकड़, इतना शानदार, बिना रुके, बिना टुके, मतलब एकदम धड़ धड़ कैसे बोल लेती हैं आप? इतनी एनर्जी कहाँ से लाती? अब यहाँ पर प्रज्ञा मिश्रा का दोहरी पत्रकारिता दिखी। अगर यही सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी से किया होता कि आप इतना काम दिन भर में कैसे कर लेते हैं, 24 घंटे में सिर्फ 4 से 6 घंटे की नींद आप कैसे लेते हैं, तो यही प्रज्ञा मिश्रा जैसे पत्रकारों का खून खौल उठता है और ये दिन में 10 वीडियोज़ बना डालते, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जिस पत्रकार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया वो बिकाऊ है। और सबसे मेन बात है, निष्पक्ष पत्रकारों ने मुझे सहयोग करा। ये बहुत अच्छी बात है पूनम जी, लेकिन आप ये बात कितना सच बोल रही हैं ये आज सब लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ये बात तो सही है कि निष्पक्ष पत्रकार ने आपके साथ हुए इस हैवानियत के सच को सामने ला के रख दिया। और ना हम शर्माते अपनी असलियत बताने में। तो रही बात पार्टी को किसी को सपोर्ट करने की, अभी इतना समय ही नहीं मिला कि हम पूरा बायोडाटा निकाल सके कि किस पार्टी ने कितना काम अच्छा जनता के लिए करा, किस पार्टी ने नहीं करा। अगर हमें कुल मिला के अपनी 403 सीट हैं, हम इनके खिलाफ वोट डलवाएंगे, बाकी सपोर्ट किसको करेंगे ये चीज़ हम जब देखेंगे, जब पूरा अभी इतना समय नहीं मिला। आप भी जानती हैं पूनम जी कह रही हैं कि कौन सी पार्टी सही है, इसके लिए इनको टाइम नहीं मिला निर्धारित करने का या उसके कार्यों को समझने का, लेकिन इन्होंने पूरे किसान आंदोलन में मोदी और योगी का भरपूर विरोध किया है और इन्होंने खुल के कहा है कि ऐसी सरकारों को हम नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी ये खुद में कंफ्यूज है कि ये किसकी सरकार को लाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। तो भाइयों, आपने देखा कि यही है किसान आंदोलन की सच्चाई। इसमें कुछ खिलाड़ी, इवन कुछ ऐसे लोग जो लोग एक सेलिब्रिटी जैसे हैं, जिनको देश का समाज जानता है, उनको फेस बनाकर, उनकी फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके देश में दंगे कराने की कोशिश की जाती है। पूनम पंडित एक माना जाना चेहरा थी, लेकिन इन्होंने भी ऐसे लोगों का साथ दे दिया जिससे हमें उम्मीद नहीं थी। तालिबान के आतंकियों को गुड तालिबान बोल दो, फिर कश्मीर के दहशतगर्दों को भटका हुआ मासूम बता दो, लाल किले पर हमला करने वाले इन्हीं खालिस्तानियों को मासूम प्रदर्शनकारी बता दो। इसके बाद फिर टीवी में अंधेरा करके ये बोल दो कि भारत में तो व्यक्ति की आज़ादी ही नहीं। गोल्ड मेडलिस्ट पूनम ने रूरल यूथ गेम के अंतर्गत 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज में गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन ऐसे लोग भी इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये फिर भी वहां पर जाकर उनका समर्थन करते हैं। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।